ओम शांति। मुरली सुनने से पहले बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप मुरली सुने तो आत्मा खुद को निश्चय करके बैठें और परमात्मा की याद में सुने। वो निराकार परमात्मा सुना रहा है और मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सुन रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में रथी बनकर बैठ परमात्मा के सम्मुख हो इन मुरली के महावाक्यों को सुन रही हूँ। एक एक महावाक्य जो पद्म कमाई के लिए आपके लिए है, परमात्मा के द्वारा है। वो बेहद का बाप, परम शिक्षक, परम टीचर जो है वो परम सतगुरु भी है और परम पिता भी है। और वो हमें इस संगम पर पालना भी दे रहा है, टीचर बन हमें शिक्षा भी दे रहा है, सतगुरु बन हमें सदगति, जीवन मुक्ति, सुख का वर्षा, बहुत कुछ दे रहा है। तो आप इस नशे में सुनेंगे कि हमसे ऊंची पढ़ाई कोई पढ़ नहीं सकता और हमसे ऊंचा भाग्य किसी का हो नहीं सकता। आप यदि खुद को निर्धन समझते हैं या अपने भाग्य को कोसते हैं तो आप हर पल हर क्षण अपने आप को निर्धन नहीं बल्कि धनवान समझें, क्योंकि आपको सबसे ऊंचा धन मिला है। और आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें क्योंकि आपने भगवान को अपना साथी चुना है, भगवान ने आपको अपना बनाया है। अच्छा, आज 10/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं और आज मेरे लौकिक पिता का जन्म दिवस है। और आज मैं तहे दिल से परमात्मा का शुक्रिया और उस लौकिक पिता का दिल से उस आत्मा का बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ कि आज उस लौकिक पिता के निमित्त मैं आत्मा आज इस परमात्मा के ज्ञान को सुनकर परमात्मा के ज्ञान को सुना रही हूँ। बाबा कोटि कोटि धन्यवाद उन सबका आप ख्याल रखना जिन्होंने भी मुझे आपके पास तक पहुंचाने में निमित्त बने सहयोगी आत्माओं को। पापा आपको बहुत 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 बधाई हो ये बाबा के मिलने की, और आप जैसे महान आत्मा मेरे पिता बनकर मेरी लौकिक में पालना आपने की और आपने इस बच्ची को यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए आपका और बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सदा स्वस्थ रहें और आप हर उस व्यर्थ संकल्प से दूर रहें। आप अंतर में बहुत बहुत अच्छी भावनाओं के साथ में अपना जीवन यापन करें और आप सुखी रहें, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहें। यही मेरी बाबा से अर्जी है। बाबा आपको अपने सानिध्य में रखा है, चूँकि मैंने अपने सुप्रीम सोल गॉड फादर को अपना छोटा भाई और माता पिता का छोटा बेटा बनाया है, तो आपको वो सदा हर पल अपने साथ रखते हैं। आज मीठे बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो अशरीरी बनने का। मैंने वीडियो भी डाला है, पहला पाठ अशरीरी बनने का। एक भाई बहुत काफ़ी दिनों से लगे हुए थे कि अशरीरी बनने के लिए आप वीडियो डालें, तो मैंने डाला है। आप ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करें दिन में 3-4 बार टाइम निकाल करके, और जब तक आपको वो परिस्थिति ना बन जाए तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ज़रूर सफल होंगे। अच्छा, आज की मुरली का प्रश्न है, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। उत्तर, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। विघ्न कैसा भी हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे वो किसी साधन के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी तरह की परिस्थिति हो, लेकिन परवाह नहीं करना। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगी धर बनते हो। कृष्ण के ऊपर में कलंगी दिखाते हैं ना, मोर पंख की,
कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा इसलिए उस पर कलंक लगे। लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अब कलंगीधर बनते हैं, है ना। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर हूँ ना। कहते हैं अशरीरी भव, बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ, मन मना भव मामेकम याद करो। यह तो जानते हो अब धर्म की ग्लानि है ना, अति है ना अब तो अति से ही तो अंत होगा। स्वर्ग का द्वार नरक से होकर के जाता है, तो अब ये घोर कलयुग है, घोर नरक है, घोर दुख की रात है। गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य। यह श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ। गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। वही शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए। इसलिए मन मना भव, क्योंकि तुमको वापस जाना है मेरे परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते मध्याजीत भव। श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो, ना कि उसे द्वापर में ले जा करके खड़ा करो। ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो है शिव। शिव की ही पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को वहां जाना है, इसलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल, मन मना भाव, अशरीरी भाव। आप अशरीरी रहेंगे, मन मना भाव के इस बीज मंत्र को याद रखेंगे तो क्या होगा, आप 5 तत्वों की इस दुनिया से, इस शरीर की दुनिया से, इस शरीर के भौतिक सुख सुविधाओं से परे रहेंगे। और जब आप परे रहेंगे तो आपकी इस दुनिया में जो भी विषय वैतरणी नदी है, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आप परे रहेंगे। क्योंकि शरीर है ये 5 तत्वों का बना है, 5 तत्व में ही विलीन हो जाना है। तो जो जहाँ था वो वहीं रह जाएगा। लेकिन आप कैसे आए थे, एकदम हल्के, लाइट, बिल्कुल एकदम निश्चिंत, एकदम बिल्कुल फ्री हो करके आए थे। तो वैसे ही जाने के लिए आपको इस तरह से प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। भले वो खुद के मन में संकल्प चला रहा है, लेकिन उनके संकल्प की बैड जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो एनर्जी भी तो वाइब्रेट होगी। तो वो वाइब्रेट होगी तो फिर एनवायरनमेंट खराब करेगी ना। अगरबत्ती का धुआं देखिए कितनी भी गंदी बदबू हो, लेकिन उसकी खुशबू से माहौल खुशनुमा बन जाता है, खुशबूनुमा बन जाता है ना। तो ऐसे ही आपके वाइब्रेशन खुशबू से भरपूर होने चाहिए, है ना। गुलाब कांटों के बीच में रहता है, लेकिन यदि वो गुलाब की पंखुड़ी नीचे गिर जाए तो पूरी मिट्टी और पूरा पेड़ में वो पत्ते में सुगंध भरी रहती है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं वो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है, आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं, तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूँ, महादेव हूँ। तो बाबा तो है ही कालों का काल, महाकाल। तो मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैंने ही गीता सुनाई थी। ब्रह्मा मुख के द्वारा निराकार शिव परमात्मा, शिव भगवान ने गीता सुनाई थी। शास्त्रों में भगवान ने लिखी नहीं थी, ये व्यास है, इनके मुख से परमात्मा ने उच्चारण की थी, है ना। 5000 वर्ष में भगवान ही उच्चारते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का नाम डालकर सभी मूंझ गए हैं। बाबा कहते हैं, देखो मैंने ही मैं साधारण तन ब्रह्मा तन में आता हूँ और क्या करता हूँ, मैं मनुष्यों का क्या हूँ, बीज रूप हूँ। तो मैंने ही क्या की थी, गीता सुनाई थी। देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना,
तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना, माताओं पर कलश रखा है। श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं ना, तो कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ी। अब वह मटकी काहे की? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है ना, उनको तोड़ते हैं। और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं, है ना, ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। तभी तो फिर नवरात्रि में देखो गरबा रखते हैं, कलश में कुछ कुछ ऐसे रखते हैं और फिर उस पर दिया जलाते हैं, है ना। देखिए, हम कहते हैं दिया जलता है, जबकि दिया सिर्फ आधार है, उसमें जो घी, तेल और बाती होती है ना, वो जलती है, मेहनत उसकी, लेकिन कह देते हैं कि दिया जलता है, दीपक जलता है। अब बिना ज्ञान घृत के दीपक कैसे जलेगा? तो अब क्या रखा है? ज्ञान कलश, और ज्ञान अमृत पिया है किसने? आत्मा ने। फिर इस आत्मा की ज्योत जो है बुझी हुई, वो सोझरे की ओर, सोझरे में जाती है। तो कलश देते हैं ज्ञान अमृत का और तोड़ते हैं विकारों की मटकी। ध्यान रखना, बहुत प्यारी आज बाबा ने मुरली के महावाक्यों में नई बात कही। बाकी सतयुग में थोड़े ही कोई ऐसी बात हो सकती है। गोपियां तो गोपी वल्लभ की, गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत कलश रखते हैं। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। गोपियों का वल्लभ बाप तो है शिव बाबा। श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते, लिखा है कि गोपियों को भगाया। अब बाप थोड़े ही भगाएंगे, यह तो कायदा नहीं है। बाबा समझाते हैं, जब कोई महात्मा कहे कि शिवो अहम, तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अथवा शिवो अहम क्यों कहते हो? महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे, यह राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। उन्हों के पास है शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत। बाबा कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब राजयोग सिखलाना है, और राजयोग तो वही सिखलाए जो जानता हो और जिससे योग लगाना हो। जो राजेश्वरी बनाते हैं, तो राजयोग याद भी तो उसी को करना होगा जो वर्षा देगा। तो भारत के ऊपर ही यह सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। वह लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं। अब भूमि में कोई जान, कोई किसी तरह का मान सम्मान थोड़ी वो चाहती है ना। हाँ, लेकिन जब प्रकृति अपना विकराल रूप रखती है, जब उसके ऊपर दुराचार, उसके ऊपर ना जाने कितने तरह के अत्याचार किए जाते हैं, 100 मंजिला अंदर मकान बन रहे हैं, समुद्रों को सुखाया जा रहा है, भूमि को गर्म किया जा रहा है, जंगलों को काट करके बरसात के लिए रो रहे हैं, और जंगलों को उखाड़ फेंक करके मनुष्यों को रहने के लिए एक मनुष्य है लेकिन 6 मंजिला बिल्डिंग तान रहे हैं, और रहने वाले कम और घर मकान कमरे अधिक। तो देखो, पहले एक समय था जब रहने के लिए 10 लोग थे लेकिन एक कमरा था, और अब रहने के लिए एक जन है तो बिल्डिंग बड़े बड़े खड़े हैं, चुपके लाइट जलती हैं। अब देखो, जब 5000 वर्ष में ये हालत है मनुष्यों की कि रहने को जगह नहीं, खाने को अनाज नहीं, कोई एसी कार में घूम रहा है तो किसी के पास में साइकिल भी नहीं है। आप सोचो, यदि कल्प की आयु लाखों वर्ष हो तो क्या संसार की हालत होगी। क्या एक के ऊपर एक बिल्डिंग बना करके इंसान ही रहने लग जाएंगे, सोना करना खाना कैसे संभव होते हैं। बुद्धि को दौड़ाइए और परमात्मा की याद में रहिए। परमात्मा के हर महावाक्य को समझना है ना, कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते हैं, इस तरह से कहते हैं कि हम भी भगवान हैं, शिवो हम हैं, परमात्मा सो आत्मा। बाबा कहते हैं, मैं तो आता हूँ राजयोग सिखलाने के लिए, तुम हीरो हीरोइन हो, तुम भारत माता, वंदे मातरम कहते हैं। फिर इन्होंने क्या कह दिया? मातरम किसे कह दिया? भूमि को। भूमि तो तत्व है, उनको थोड़े ही माता कहा जा सकता है। इस धरनी में रहने वाली तुम माताएं हो, है ना। अब भारत माता की जय कहते हैं
नारी शक्ति की पूजन करते हैं। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन खिलाएंगे, उनके चरणों को धो के उनका पानी पिएंगे। लेकिन जैसे ही नवरात्रि खत्म हुई वैसे ही वही सब करने लग जाएंगे जो नहीं करना चाहिए। जबकि आपको पता है कि भगवान सात्विक रहने में, विचार अच्छे करने में, नारी शक्ति की पूजा करने में, नारी को सम्मान देने में यदि वो खुश होता है तो फिर सदा के लिए क्यों नहीं। ये भासना तो आती है, फिर क्यों अगले ही दिन अपमान करते हैं, क्यों जानवरों को मार करके फिर खाना शुरू कर देते हैं, क्यों उसी छोटी छोटी बच्चियों की, कन्याओं को देवी समझकर पूजा करते हैं और फिर उनको ही तार तार कर देते हैं, आत्मघात करते हैं, दुराचार करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से देखो, इस धरनी में रहने वाली तुम माताएं हो, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है, वह भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। तो भूत पूजा हो गई ना। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो, सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादशाही लेने लिए। और बाबा कहते हैं अभी तुम क्या कर रहे हो, योग बल से, मेरी याद के बल से तुम बलशाली बन करके बादशाही लेते हो। सब मेहमान मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादशाही लेने लिए। जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान है उनकी ही जीत होनी है। जिसके तरफ भगवान साथ है, जिनके साथी भगवान हैं, उनकी जीत तो निश्चित है ना। तो बाबा कहते हैं परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वह आकर ड्रिल सिखलाते हैं कि माँ में कम याद करो और तुम सब क्या करते हो और सब तुमको दुख देने वाले हैं। इस संसार में बिना स्वार्थ तुमसे कोई नहीं जुड़ेगा। सिर्फ एक बेहद का बाप ही है जो निस्वार्थ तुम्हारी आकर के सेवा करता है और तुम्हारे को बल से भरपूर करके उस संसार में भेजता है जिस संसार के तुम मालिक बनते हो। उस सार वाले संसार का तुम्हें धनी बनाता है, खुद नहीं बनता है। तो बाबा कहते हैं सुख की दुनिया का मालिक बनाता हूँ, बाकी यहाँ जो भी हैं सभी दुश्मन बन विघ्न डालते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़ी ही है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगते हैं वही फिर कलंगीधर बनेंगे। फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियों तुमने हमें कितनी गाली दी। देखो हम यह बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है, तो जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है। यह शिव बाबा समझा रहे हैं। यह दादा अपने को भगवान नहीं समझते हैं। वो खुद कहते हैं कि मेरे अंदर बैठी उस शक्ति को याद करो, मैं तो मात्र दलाल हूँ। मुझ दलाल को याद करने से कोई फायदा नहीं। दलाली तो हम द्वापर से करते आए हैं, आधार को तो हम मानते ही आए हैं, लेकिन हम अब जिसको जान गए हैं, जिससे हमें डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है, उसको याद करो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं भगवान थोड़े हूँ, समझते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है। तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब बाबा आते हैं। बाबा यहाँ रहता नहीं है, बाबा आता है ना। और युगे युगे नहीं आते, युगे युगे आते तो इतना पाप दुनिया में नहीं बढ़ता। अगर सतयुग की स्थापना करके जाते, द्वापर और त्रेता और सतयुग के अंत में बीच में फिर आते तो फिर इतना नहीं होता जास्ती। फिर द्वापर और कलयुग इसमें शुरू हो जाता कलयुगी जीवन, तो बीच में फिर आते तो फिर स्थापना करते, भगवान आते तो फिर इतना जास्ती पाप बढ़ता ही नहीं, क्योंकि फिर ड्रामा कुछ और ही होती। लेकिन जब तक इस संसार का ये साइकिल 5000 जो 4 युगों का और जो भी ये छोटा सा संगम युग है, तब तक ये साइकिल पूरी नहीं हो जाती। अभी संगम तो बहुत छोटा सा है ना, इतना सा है ना, बाकी 4 इक्वल भाग में है, तो ये बहुत छोटा सा योग है। बाबा तो कहते हैं 100 वर्षों का है, और 100 वर्षों में फिर जो भी आप ये चकाचौंध देख रहे हैं ना, jैसे पानी पे दुनिया बसाना या बाय प्लॉट है सब, तो जो जिसने भारत देश से लिया है, जो अखंड भारत का है, वो अखंड भारत को ही लौटाना पड़ेगा। तो ये सब चकाचौंध है ना, क्षण भंगुर की है।
हद की है तो ये हद में ही चली जाएगी, जिसने जो लिया सो उसे लौटाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कल्प कल्प का पाठ है, तुम भी कहेंगे कि जब मैं आता हूँ जब धर्म की आत्मग्लानि होती है। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट्स बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? बाबा ने। तो यह सब समझने की बातें हैं। हमारा यह सितम सहन करने का पाठ का भी पाठ है। बाबा देखो, ओ बाबा, तो 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया जाता है सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है, तुम समझा सकते हो। वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता है, सब जीव आत्माओं का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप तो ऊपर रहने वाला है ना, नीचे होता तो सर्वव्यापी कहते। बाबा कहते मैं कण कण में नहीं हूँ, लेकिन हर कण कण मुझे याद जरूर कर रहा है, अर्थात मेरा हर एक आत्मा बच्चा मुझे याद कर रहा है, लेकिन मैं तो ऊपर रहता हूँ। तो अब ऊपर से आने का समय जब हुआ तो मैं आया। बाबा कहते हैं तब तो दुख में उनको याद करते हैं, वह आते तब हैं जब धर्म ग्लानि होती है। बाबा कहते हैं हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है। अब बाबा कहते यह अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। बाबा कहते हैं सभी प्रीसेप्टर्स को भी मैं मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जब उन्हों को यह मालूम पड़े कि हमको मुक्ति देने वाला बाबा है, वह भारत में जन्म लेते हैं, तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाए। समझो, सभी को मालूम पड़े, परंतु आ कैसे सके? सभी तो भारत में आ ना सके, इतना तो अन्न नहीं है भारत में। यह सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि ओहो, हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म भारत में होता है। पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे? ब्राह्मणों में जब किसकी सोल आती है तो उनको भी बोलने से पहचानते हैं ना, बगैर बोलने पहचान कैसे हो सकती? बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज दे तब समझे कि शिव बाबा बोलते हैं। ज्ञान यह तो दे ना सके, यह सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि यह नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। देखो कहाँ कहाँ बच्चियां बिगर देखे तड़प रही हैं, बाबा को नहीं देखा, मधुबन कभी नहीं गई, हाँ, और बाबा के सम्मुख होकर के सेंटर तक नहीं जा पाती। मधुबन की तो छोड़ दो, बांधेली माताएं हैं जो ब्रह्मा बाबा को, जिनके परिवार देख करके इतना हाइट पे उछल कूद मचाते हैं, क्योंकि है दुनिया में ना इतना हुआ है कि वो परवश आत्माएं हैं, डरी हुई आत्माएं हैं, उनको ज्ञान नहीं है ना, अज्ञानवश कहते हैं। लेकिन वो आत्माओं को तो ज्ञान मिला है, तो वो बंधेली माताओं को कितना कुछ सहन करना पड़ता है। कई बच्चियां बाबा कहते बिगर देखे तड़प रही हैं। शिव बाबा से मिलने जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है। बाबा के अंदर यदि ये नहीं होती खींचने वाली करंट तो फिर कैसे कशिश होती? तो बाबा कहते हैं उन्हों को सफेद पोश का साक्षात्कार कराते हैं, है ना, फरिश्ता दिखाते हैं। इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं, तो उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फायदा? तुम्हारा काम नॉलेज से है, यह नॉलेज कोई दे ना सके। तो यह सारा गुप्त पाठ हुआ। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में मैं आत्मा परमात्मा
उनकी प्रकृति के बगल में आकर के जगह लेता हूँ। मुझे छोटी सी थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, तो यह नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं, ना कि ब्रह्मा बाबा। हम थोड़ी ही जानते थे, ब्रह्मा बाबा कह रहे हम थोड़े ही जानते थे। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं, कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा। फिर भी अगर वारिस ना बनावे तो तकदीर कहा जाता। तुम बच्चियां जानती हो, हम शिव बाबा से वर्षा लेने लिए यहाँ आए हैं। शिव बाबा को और बैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख ना सको। इन स्थूल नेत्रों से हम परमात्मा को नहीं देख सकते और ना ही हम खुद को देख सकते हैं। हम आत्मा है तो भी हमें इस ज्ञान चक्षु से ही देखना है। हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसकी क्या गुण है, तो भी हमें उस दिव्य दृष्टि से ही उनके गुणों को देखना है। हमें बुद्धि से समझना है, तभी हम उसको अपना बना सकते हैं, नहीं तो असंभव है। बाबा कहते हैं इन स्थूल नेत्रों से तुम उनको देख ना सको। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना। हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ऊंचते ऊंच वर्षा है बैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है। ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगी, कोई भी राजयोग सिखला ना सके। हम नर से नारायण बनते हैं, यह राजयोग सिखलाते ही अंत में है, तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। यह मूसलों की लड़ाई प्रसिद्ध है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म ना था। वे सब कहाँ गए, विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी। गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। बैठकर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। तभी तो बताओगे कि श्री कृष्ण को किसने ऐसा बनाया, लक्ष्मी नारायण को किसने बादशाही दी थी, वो विश्व के मालिक, हीरो हीरोइन कैसे कहलाते हैं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा 21 जन्मों की तकदीर बनाने लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का शो करना है। दूसरा, ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। यदि साक्षात्कार हो भी जाए तो फिर उससे आपको प्रेरणा से तो कुछ नहीं मिलेगा ना, जब तक आपको ज्ञान की धारणा नहीं होगी, है ना। वरदान है मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, इसलिए सदा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बने। स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड मजबूत बनो। हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड मजबूत बनो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, सृष्टि के आदि कैसे होगी, सृष्टि की आदि कैसे होगी। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची है, आदि में कौन सा मनुष्य रचा, अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उनको समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये सब बुद्धि में धारणा और समझने की बात है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया,
क्वेश्चन उठता है। तो पहले परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना हुई। ऐसा नहीं है कि किसी की नाभि से बच्चा उग जाएगा, निकल आएगा, फिर 2 पत्ते हुए, ये तो रॉन्ग है। बाबा कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना की। तो देवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर दुख के पार्ट में आती है। सो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम हैं ब्रह्मा वंशी, सो शिव वंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध है कि इस सृष्टि का आदि पिता है बाबा ब्रह्मा। अच्छा, ओम शांति। एक साथ बहुत ही गहराई से और मैं आत्मा शांत हूँ इस अनुभूति के साथ कहेंगे शांति।